राधे दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। तो भैया गला थोड़ा खराब हो गया है, जुकाम हो रहा है, तो आवाज़ थोड़ी चेंज हो रही है। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन परिक्रमा करने के लिए। दो भाई, क्या खिंच के गर्मी हो रही है। अभी भी 5 बजे हो ना, तो सूरज भी चमक रहा है, जमीन जो गर्म है। तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि सूरज थोड़ा ढल जाए, रोड थोड़े ठंडे हो जाएं। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन परिक्रमा के लिए। आपको पता है कि वृंदावन में ही हमारे कान्हा जी ने अपनी सखाओं के साथ, राधा रानी के साथ बहुत सारी लीलाएं की है। यहीं पर वृंदावन में मेरे कान्हा जी ने जो है कालिया नाग के शीश में खड़े होकर जो वो नृत्य किया था। यहीं पर जो है सखियों के बस्तर चुरा कर पेड़ में खड़े हो गए थे। और यहीं पर जो है मेरे कान्हा जी ने जो वो केसी जो राक्षस था उसका अंत किया था। यहीं पर मेरे कान्हा जी ने जो है राधा रानी का श्रृंगार किया था। तो बहुत सारी लीलाएं इस हमारी वृंदावन से जुड़ी हुई है और उन हर एक प्लेस पर जाएंगे जहाँ जहाँ ये सारी चीजें हुई है। इस परिक्रमा में ही ये सारी चीजें आती हैं। ज्यादा बतियाएंगे नहीं, अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे जो मेन इस्कॉन चौक है ना, वहां से हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं। 6 बज गए, अभी जमीन थोड़ी ठंडी हुई है और सूरज मामू जो ढल गया है। और ये जो चौक है ना, इस्कॉन चौक है, यहाँ से जो है हम अपनी परिक्रमा उठा रहे हैं। और परिक्रमा का एक नियम है कि जहाँ से आप परिक्रमा स्टार्ट करो वहां से जो है दंडवत करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं, लेके राधा जी का नाम हुआ। तो चलते चलते हमारे सामने आता है राधा केली कुंज। और इस टाइम राधा केली कुंज जो है वो जन्माष्टमी के लिए सजाया जा रहा है। और ये बाहर की मार्केट है, अंदर नहीं जा सकते, आगे गाड़ी लगी हुई है, काम डेकोरेशन का चला हुआ है। ये यहाँ की मार्केट है और लाइटिंग लूटिंग सब कुछ हो गया है। तो राधा केली कुंज, यहाँ पे हमारे प्रेमानंद जी जो है लोगों को राह दिखाते हैं, सत्संग करते हैं, यहीं पे सब कुछ था। सुबह यहीं आते हैं 3 साढ़े 3 बजे। और ये जो है वो अब अपने प्रेमानंद जी महाराज के लिए, या बोला जाए श्री राधा कुंज केली कुंज जो है वो बड़ा होने वाला है। यहाँ पर जो है सत्संग हॉल है, संत निवास बनाया जा रहा है जो केली कुंज ट्रस्ट के द्वारा। बहुत बड़ा बनने वाला है यार, देखो आप लोग। अंदर तो ले जा नहीं सकता, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन बन रहा है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हॉल होगा, बहुत सारे लोग जो है वो उनका सत्संग सुन सकते हैं। अभी तो जगह छोटी है ना। तो अब आगे चलते हैं अगली डेस्टिनेशन में, कालीदे घाट। तो चलिए। अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं कालीदे घाट। कालीदे घाट ये वही जगह है जहाँ पर कालिया नाग के शीश पर अपने कान्हा जी ने नृत्य किया था। तो कालीदे घाट, यहाँ से अंदर जाना है हमें। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कालीदे घाट। यहीं पर हमारे कान्हा जी ने यमुना नदी में छलांग मार के और कालिया नाग के शीश पर जो है वो नृत्य किया था। सीन ये था कि पहले जो यमुना नदी थी हमारी, वो यहाँ तक बहती थी। और अब तो आपको पता है कलयुग में वो सूख के जो है बहुत दूर जा चुकी है। और इसी स्थान पर जो है हमारे कान्हा जी जो है कालिया नाग के शीश पर जो वो नृत्य करते हैं। और ये जो है हमारे कान्हा जी का मेन मंदिर है। ये वही पेड़ है जिसके ऊपर चढ़ के हमारे कान्हा जी जो है यमुना नदी में कूदे थे। जो कालिया नाग था ना, तो उसके अभिमान को तोड़ने के लिए।
यही वो टहनी है, वहाँ से चढ़ के अपने कान्हा जी यहाँ पे आए थे और यहाँ से सीधा यमुना नदी में कूद गए थे। फिर यहाँ से होते हुए आगे यहाँ पे कालिया नाग थे, उनके सिर पे चढ़ के उन्होंने जो है उसका अभिमान तोड़ा था नृत्य करके। और यहाँ पे बंदरों से बच के भाई फोन उठा के ले जाते हैं, इसलिए थोड़ा सचेत होके ब्लॉगिंग करना पड़ रही है। परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं मदन मोहन मंदिर। चलिए दर्शन करते हैं, ऊपर चलते हैं। ये मंदिर है हमारा वृंदावन का सबसे ऊंचा और सबसे पुराना मंदिर। क्या हवाएं चल रही है, वाह। इस मंदिर को जो है औरंगजेब के द्वारा जो गिराने का आदेश दे दिया गया था और आप देखोगे कि इसका ऊपर से टूटा हुआ भाग है और उसमें जो है फिर यहाँ की जो मेन प्रतिमा है उसे यहाँ से राजस्थान ले जाया गया था और यहाँ पे जो प्रतिमा है वो फिर से नई स्थापित की गई है। और यहीं पर जब कान्हा जी जो है ना वो कालियानाग के सिर पर नृत्य किया था उस टाइम वो बहुत ठंडे हो गए थे, तो फिर यशोदा मैया के द्वारा यहाँ पे बिठाया गया क्योंकि ऊंचा स्थान था और यहाँ पर जो धूप लगती थी। और माना जाता है जब कान्हा जी ठंड से कांप रहे थे तो फिर 12 सूर्यों के द्वारा जो उनको गर्म किया गया था उन्हें, तो यही वो स्थान द्वादश आदित्य टोला, इसे द्वादश आदित्य टोला कहते हैं। मेरे सामने यमुना नदी है और ये वृंदावन से बाहर का एरिया है। मेन वृंदावन परिक्रमा के अंदर का है ये साइड को और परिक्रमा से बाहर का एरिया है। चलिए अपनी परिक्रमा में अब आगे बढ़ते हैं। आज मुझे पता है कि रात के 10 या 11 बज जाएंगे परिक्रमा करते करते। अभी तो जस्ट 25% भी कंप्लीट नहीं हुई है। और यहाँ से जो है आप जो बांके बिहारी है उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये निःशुल्क जूता घर है। अब यहाँ बंदरों से संभलना पड़ेगा। हम पहुंच गए महाप्रभु जी की बैठक, तो अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो है ना वो 5000 से पुराना जो इमली का पेड़ है। जय हो राधे राधे। इसको जो कवर किया गया है टीन से, बट ये बहुत पुराना 5000 साल पुराना है। कवर कर दिया गया है इसको ऊपर से, इसके सेव करने के लिए। शाम भी होने वाली और बारिश भी स्टार्ट हो गई यार। परिक्रमा बहुत बची हुई है अभी, तो महागुरु की बैठक से अब आगे बढ़ते हैं। जय हो। बारिश शुरू हो गई। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ श्रृंगार घाट। बोर्ड टूट चुका है लेकिन ये श्रृंगार घाट है। और यहाँ मुझे लगा है बंद है कि अंदर चली हुई है। अभी जो है आरती का टाइम हो गया है ना, तो अंदर चल रही है आरती। जय हो। अभी आरती चली हुई है अंदर ना, और गेट बंद कर दिया है यार, किस्मत है देखो। और जो आपको ये पेड़ दिख रहा है, तो जहाँ पर माता जी खड़ी है आपको वो पेड़ दिख रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ की श्रृंगार घाट की लीला क्या है। यहाँ पर हुआ क्या कि जब अपने कान्हा जी जो है सभी गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, तो गोपियां जो राधा जी को जाकर बोल देती है कि कान्हा जो है उनसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर इस बात को सुनकर अपनी राधा रानी जो है बहुत दुखी हो जाती है और यहाँ श्रृंगार घाट आकर जो है वो रोने लगती है। जब हमारे कान्हा जी को पता चलता है तो हमारे कान्हा जी जो है उनको यहाँ पे मनाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। यार यहाँ बंदरों का बड़ा खौफ है, ध्यान देना पड़ रहा है यहाँ। तो फिर कान्हा जी जो है अपनी राधा जी का श्रृंगार यहाँ पर करते हैं, तो इसलिए इस जगह का नाम जो है श्रृंगार घाट रखा गया है। अभी गेट ही बंद कर दिया, ये आरती कर रहे हैं अंदर से गेट बंद कर दिया, पता नहीं क्या है लीला। चलो जो भी हम बाहर से दिखा दे रहे हैं, चलो बढ़ते हैं अब आगे, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। ये अपनी यमुना जी है, दर्शन कीजिए। अभी आरती उरती वगैरह हो गई है, तो फुल स्पीड में है इस टाइम।
वरना ये बहुत आगे तक होती है। चाचू के पास जाओ, चाचू के पास। संध्या का समय चका है। बेटा वो तुम दोनों बहन ही तो हो, हमने 50 तुमको दिया, चलो कोई बात नहीं। तो मित्रों हम पहुंच चुके हैं चीर घाट। अंधेरा लगभग हो ही चुका है, चीर घाट पहुंच चुके हैं, चीर घाट। और ये वही पेड़ है। तो जब सखियां यहाँ पे नहा रही थी तो सखियों ने अपने पे जो कपड़े थे वो उतार के वहाँ पे रखे थे, तो अपने कान्हा ने उनको उठा के इस टहनी पे चढ़ गए थे, तो जिसकी वजह से इस घाट का नाम जो है वो चीर घाट पड़ा। अब अंधेरा हो गया ना, तो अपना फोन का कैमरा अंधेरे में ज़्यादा काम नहीं करता, तो अब अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। बहुत लंबी है यार, बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं केसी घाट की ओर। ये केसी घाट भैया, शाम का नजारा है ये। और केसी घाट की लीला ये है कि जब कंस के द्वारा को भी डरा दिया मेरे से बानर आ गया। केसी घाट की लीला ये है कि जब कंस के द्वारा हमारे कान्हा को मारने के लिए केसी राक्षस भेजा गया था, तो इसी स्थान पर कान्हा ने केसी राक्षस का अंत किया था, तो इसलिए इसे केसी घाट कहते हैं। अभी तो अंधेरा हो गया है यार, तो अपना फोन इतने अच्छे से नहीं दिखा पा रहा है। अब आगे आरती लगी हुई है, अंधेरा हो गया है ना। केसी घाट सभी घाटों में सबसे खूबसूरत है। तो चलिए अब अपनी एक परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। भैया ये है टटिया आश्रम, टटिया चल रहा है। तो यहाँ आज भी जो बिजली यूज नहीं की जाती, यहाँ पर जो भी संत आता है ना वो टटिया बना के या कुटिया बना कर रहता है। और अंदर आप देखो अंधेरा है, अंदर लाइट नहीं है। अरे एक तो यहाँ सत्संग चल रहा है यार, इसलिए थोड़ा जोर लाडली बोलना पड़ रहा है। यहाँ पे आज भी बिजली यूज नहीं होती, यहाँ पे जो भी संत आता है वो बिना बिजली के रहता है, मतलब वो यहाँ पर दीप वगैरह जला के ही संत यहाँ पर रहते हैं। और इससे पीछे जो जगन्नाथ मंदिर था, तो वहाँ पे यही भाषण चला इतने जोर जोर से, तो कुछ शूट करने का मन नहीं किया, तो मैं निकल गया आके यार। यहाँ पे है श्री उमा शक्ति पीठ, जय हो। वृंदावन में इतने मंदिर है भाई, हर कदम पे मंदिर है। अगर मंदिर ना होगा तो राधा नाम जरूर होगा। मतलब आप जहाँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखोगे मंदिर मिलेगा, मंदिर नहीं मिलेगा को राधा जी का नाम जरूर मिलेगा भाई। ये अपना वृंदावन है। और ये रात का समय है, कोई नहीं सोता यहाँ पे, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, दुनिया ऑल टाइम जगी है। परिक्रमा के जो मेन स्थान है ना वो यमुना नदी के साथ साथ में ही है। इस दूर तो कुछ भी नहीं है, बस एक जगन्नाथ मंदिर, नीम करोली बाबा और आश्रम है कुछ, मतलब इस साइड कुछ भी नहीं है। सीधा बोले तो सारे जो मेन लीलाएं जो हुई है वो यमुना नदी के साथ साथ में हुई है वेस्टर्न साइड को। ईस्टर्न साइड परिक्रमा में कुछ भी नहीं है उतना। बाबा नीम करोली आश्रम, यहाँ पर बाबा की समाधि बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान जो हनुमान जी हैं उनके रूप माने जाते हैं या अवतार माने जाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम। अनिरुद्धाचार्य जी का जो आश्रम है ना वो यही है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। वृद्धाएं वगैरह रहती है, यहाँ फ्री खाने की व्यवस्था है, सब फैसिलिटी यहाँ पे है। तो अपनी परिक्रमा लगभग संपन्न होने का ही है, बस लगभग समाप्ति है। अब करते हैं अपनी परिक्रमा का एंड। अरे बस करो। तो मित्रों आ गई इसकोम चौक, यहीं से हमने अपनी परिक्रमा उठाई थी चैतन्य महाप्रभु मार्ग से। तो यहीं पे अपनी परिक्रमा का एंड होता है। दंडवत करते हैं और बोलते हैं राधे राधे। राधे राधे। जो बांके बिहारी लाल की जय।